जला इसी इसी तुम तो उतनी देर से जला रही थी तब नहीं जला था। ऐसा नहीं, सही से पॉइंट करो पहले, वरना पॉइंट ही नहीं बनेगा तो जलेगा कहाँ से। देखो इतने में पकड़ के रखना, जितना छोटा पॉइंट बनेगा उतनी जल्दी जलेगा। इतने में पकड़ो बिल्कुल, फिर बड़ा हो जा रहा है। तो अभी मैं अपने रूम से बाहर गया और वहाँ पर इसी गुनगुन सब लोग मिलकर के, वो उत्तर लेंस नहीं आता था उससे कागज जलाने की कोशिश कर रहे थे। तो भैया ने उनको बताया जलाना कैसा है, तो अभी वो लोग उसी में लगे हुए हैं। और गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय अंदर व्लॉग। आज है 1 अक्टूबर और मैं जा रहा हूँ आज PS1 देखने के लिए। वैसे विक्रम वेधा भी कम खतरनाक नहीं है, बहुत ही जबरदस्त मूवी है जैसा अभी तक मतलब मुझे पता चला है। साउथ की विक्रम वेधा मैंने देखी हुई है, बॉलीवुड की अब रिलीज हो चुकी है कल, तो हो सकता है कल परसों में निपटा दें। यार फिल्मों का ना मुझे बहुत शौक है, मैं फिल्म कोई भी छोड़ता नहीं हूँ, चाहे जैसे देखूं, चाहे थिएटर में देखूं या 1-2 हफ्ते बाद फोन पर भी अवेलेबल हो जाती है तो वहां से देखूं, फिल्म नहीं छूटती मुझसे कोई भी। विक्रम वेधा में सबसे खतरनाक कैरेक्टर मुझे ऋतिक रोशन का लग रहा है। मैंने 2 बार ट्रेलर देखा है, कुछ रिव्यू भी सुने थे, मतलब पढ़े नहीं थे, देखे थे यूट्यूब पे। बाकी मूवी साउथ की कॉपी है, तो अगर बढ़िया से डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले हो गया होगा तो देखने में मजा आ जाएगा। तो अभी तो खैर PS1 देखेंगे, फिर विक्रम वेधा का बाद में बताएंगे कैसी है। लेकिन उससे पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही जाएंगे, क्योंकि 3 घंटे की मूवी है और 1:40 का शो है। अभी टाइम भी ज्यादा हुआ नहीं है, लगभग 11 बजा होगा। तो हम यहाँ से 12-12:15 के बाद में निकलेंगे। आदित्य करिगालन का, उनके कहने पर तंजोर जा रहा हूँ। अभी दोपहर के 12:32 हो चुके हैं और अब मैं निकला हूँ अपनी डेस्टिनेशन के लिए, जो कि यहाँ से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। एक्चुअली दूरी मुझे इसलिए पता है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब मैं वहाँ के लिए जा रहा हूँ, मैं पहले भी कई बार जा चुका हूँ। तो लगभग 35 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, मतलब हमारे घर से वहाँ के लिए। तो अब जाके हमको थोड़ा सही रास्ता मिल चुका है। एक्चुअली हमारे गाँव से चाहे जिस तरफ भी जाओ, चाहे सीतापुर की तरफ जाओ या हरगाँव की तरफ जाओ, मतलब दोनों तरफ ही 4 से 5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो काफ़ी गड़बड़ है, मतलब है पक्का ही लेकिन टूटा फूटा है। अभी मैं हरगाँव तो पहुँच गया हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा सामान भी लेना है वापस आते समय, तो उसके लिए पर्चा देना है। ये है हरगाँव टाउन, जो कि बहुत बड़ा तो नहीं है पर हाँ अच्छा खासा टाउन है। तो अभी पर्चा तो हमने दे दिया है। एक्चुअली परसों हमारे यहाँ हवन होना है, वो नवरात्र में होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सामान लेना था और उसी लिए मैंने वो पर्चा वहाँ पे दिया है। एक बात और, ये रियल सिचुएशन है। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं टेस्टिंग कर रहा था अपने GoPro की वॉइस की, बट ये जो सिचुएशन है ये एकदम रियल है। इस समय मेरी स्पीड हो रखी है 69-70 की। अगर यहाँ पे आवाज़ बिल्कुल क्लियर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सब बढ़िया है। अभी मैं लखीमपुर में एंट्री कर चुका हूँ और ये LRP चौराहा है, इसलिए इसका नाम है LRP चौराहा। और यहाँ से मुझको लेना है राइट टर्न। तो यहीं पर एक फन मॉल है और वहीं पर एक फन सिनेमा है, तो उसी में शायद सेकंड स्क्रीन पे PS1 लगी है। यही है फन मॉल। एक्चुअली फन सिनेमाज ही लिखा हुआ है इस पे, मॉल तो कहीं लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? ये है सिनेमा का एंट्रेंस, वहाँ पे मेरी बाइक पार्क हो रखी है। तो अभी मूवी समाप्त हो गई है और अब मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक से अपने घर के लिए। एक्चुअली टाइम हमें लगता है 4:30 से ज़्यादा हो चुका होगा, मैं देख लूँगा। अभी 4:34 हो चुके हैं और अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। मैंने PS1 यानी कि पोनियन सेल्वन का पहला भाग देख लिया है और इसका दूसरा भाग 2023 में आएगा, जैसे कि KGF के साथ में बताया गया था। लेकिन KGF का तो दूसरा पार्ट बहुत ही डिले हो गया था। वैसे इस मूवी को देखने से पहले मैंने कुछ रिव्यूज भी देखे थे, तो उनका कहना था कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो किसके बाप हैं, किसके भाई हैं, किसके बेटे, ये चीज़ें वो कह रहे थे कि नहीं समझ में आती हैं। पर मुझे ऐसा कुछ भी लगा नहीं, क्योंकि जो कि एक्टर्स हैं मैं सीधे उन्हीं से कोरिलेट कर रहा था। जितने भी बाप भाई वाले कैरेक्टर्स हैं उनको समझना थोड़ा सा आसान है, जितना रिव्यूज में बताया गया था उतना भी मुश्किल नहीं है। बाकी मुझे ये फिल्म काफ़ी बढ़िया लगी। अगर मुझसे स्टार रेटिंग करने को कहा जाए तो मैं इसको दूंगा 4 स्टार आउट ऑफ 5।
क्योंकि स्टोरी में कुछ तो नया किया गया है। बाकी ये स्टोरी एक नॉवेल पर बेस्ड है और दूसरी ये पूरी साउथ की कहानी है। इसी वजह से जो नाम है उनको याद रखना थोड़ा मुश्किल है। इसमें चोल वंश, पांड्य वंश, राष्ट्रकूट और एक दो वंशों को एक साथ में ला के दिखाया गया है। इसी वजह से इस फिल्म में जितने भी मतलब कैरेक्टर्स हैं बाप भाई बेटे वाले वो भी थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं। इस फिल्म में सबसे मज़ेदार कैरेक्टर मुझे कार्थी का लगा, सबसे खतरनाक कैरेक्टर मुझे चियाम विक्रम का लगा और सबसे आइडियल कैरेक्टर मुझे जयम रवि का लगा। इन तीनों ने इस फिल्म में बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। तो मुझे फिल्म पसंद आई, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और किसी को पसंद नहीं आएगी तो भाई ये उसका ओपिनियन होगा। मूवी में फन भी मतलब भर का है, एडवेंचर भी खूब है, एक्शन भी मतलब भर का है जो कि पुराने टाइप वाला है भाई, तलवार भाले और वही सब। बाकी वीएफएक्स भी काफ़ी सही है और गाने ओरिजिनल लैंग्वेज में ये गाने बिल्कुल लगेंगे बेहतरीन, बट हिंदी लैंग्वेज में ये गाने आपको कुछ खास नहीं लगेंगे। तो अभी मैं हरगांव आ चुका हूँ और यहाँ से अपना सामान कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर वो किसका बाप किसका भाई किसका बेटा वाली जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश करता हूँ। सामान वहाँ से ले लिया है, अब कल पूजा के लिए मिठाई भी लेनी है तो वो भी हम यहीं से ले रहे हैं। मेरी गाड़ी में फ्यूल कम हो गया था तो मैंने सोचा फ्यूल भी डलवा ही लेते हैं क्योंकि कल भी कहीं जाना है हमको। और अभी रात के 12 बजने वाले हैं और मैं बैठ के अपना वीडियो एडिट कर रहा हूं तो मैंने देखा कि जब मैंने बोला था अभी मैं बाप भाई बेटे वाले कन्फ्यूजन को दूर करूंगा, उसके बाद तो कुछ भी बताया नहीं उस बारे में। तो देखो बेसिकली इसमें 4 से 5 वंश हैं जिनमें चोल, पांड्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और एक दो और वंश को दिखाया गया है। जिनमें से जो चोल हैं उनके राजा हैं सुंदर चोल और उनका एक बड़ा बेटा है आदित्य करिकालन, दूसरा बेटा है पोनियन सेल्वन और जो बेटी है उसका नाम है जो कि मुझे याद नहीं है। एक्ट्रेस हैं त्रिशा, उन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया है। आदित्य का कैरेक्टर किया है चियाम विक्रम सर ने, साथ ही जयम रवि ने कैरेक्टर किया है पोनियन सेल्वन का। और आदित्य के एक अजीज मित्र हैं वल्लभरायन, तो इनका कैरेक्टर किया है कार्थी सर ने। और इसी वजह से ये 4 कैरेक्टर तो मुझे बहुत ही अच्छे से याद हैं। लेकिन जिन्होंने सुंदर चोल को गद्दी पर बिठाया था उनके एक पुत्र हैं मधुरांतक और अब जो सुंदर चोल के सेनापति हैं और कुछ मंत्री लोग मिलकर के मधुरांतक को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन सुंदर चोल चाहते हैं कि आदित्य करिकालन राजा बने। वहीं ऐश्वर्या राय जी ने नंदिनी का किरदार किया है और नंदिनी है पांड्य वंश के एक राजा की वाइफ। नंदिनी पहले चोल राज्य में ही रहती थी लेकिन वो अनाथ थी और उनको करिकालन से प्यार हो गया था, इसलिए उनको बाहर निकाल दिया गया था देश से। तब उन्होंने पांड्य वंश के राजा से शादी कर ली थी। पांड्य वंश के राजा का करिकालन से युद्ध हुआ था तब राजा तो वहां से बचकर के भाग निकले थे, लेकिन करिकालन ने राजा को ढूंढ करके नंदिनी के सामने ही राजा को मार दिया था। और इसके बाद में नंदिनी ने चोल सेनापति महापर्वतम या पर्वतम करके कुछ तो नाम है उसे शादी कर ली थी और अब वो चोल राज्य में ही रह रही हैं। लेकिन ये चोल राजा से बदला लेना चाहती हैं और करिकालन को पोनियन सेल्वन, सुंदर चोल और इन सबको मतलब मारना चाहती हैं। वहीं जो पर्वतम या पर्वतम करके है नाम है वो चाहते हैं कि गद्दी पर मधुरांतक बैठ जाए। और इसी रिवेंज वाली कहानी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। इसमें जो सबसे बेहतरीन कैरेक्टर मुझको लगा वो कार्थी का लगा। के अलावा भी इस फिल्म में काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो राजा, मंत्री, महामंत्री, सेनापति, पता नहीं क्या क्या। पर एक चीज समझ लो कि जो नाम है वो बहुत ही मुश्किल है तो वो याद नहीं रहने वाले हैं, इसलिए जिसका चेहरा देखोगे बस उसका चेहरा ही देख के याद रखना पड़ेगा कि कौन सा बंदा किस कैरेक्टर को कर रहा है यहाँ पे। बाकी ये जो कंफ्यूजिंग वाले कैरेक्टर्स है ये तो हमने बता दिए कौन कौन है। और ऐश्वर्या राय बच्चन जी की जो खूबसूरती इस फिल्म में दिखाई गई वो वाकई लाजवाब है, क्योंकि लास्ट में ऐसा दिखाया गया कि पोनियन सेल्वन समुद्र में डूब चुके हैं और उनके साथ में जो वल्लभरायन है यानी कि कार्थी सर वो भी डूब चुके हैं। राजा को यही खबर दी जाती है, लेकिन देखो फिल्म पोनियन सेल्वन के नाम पे बनी है तो भैया वो तो मरने वाले बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि PS2 में वो भी देखने को मिलेंगे और शायद से वल्लभरायन भी देखने को मिल जाएं। भाई गजब शुभम होस्ती, ये कहाँ से मिल गई आपको? अच्छा, सदियों पुरानी चीजें निकल रही हैं आज। दिवाली की सफाई हो रही है। लॉकेट कहाँ है? लॉकेट अच्छा रॉकेट, रॉकेट की रैकेट क्या कहते हैं उसको? रॉकेट तो उड़ता है ऊपर। हमको भी दिखाओ कितने पैसे हैं। अच्छा वो वाले हैं, हाँ ये वो रुपए हैं जो उसमें मिलते हैं ना लिफाफों में। हाँ ये देखो ज्यादातर लिफाफे की छुटाए हुए हैं है, ये देखो लिफाफे से निकाला गया है। इसको चलाओ गुन्नू,
इसकी बुलेट्स कहाँ हैं? इसकी गोलियां कहाँ हैं इसकी? लड़की, अरे आ तो गई गोलियां, कहाँ थी? मम्मा ने रखी थी कहीं। हाँ, हम गुन्नू के मारेंगे। डिस्किया डिस्किया डिस्किया। ला इसमें भरो, हम पहले चलाएंगे। पहले तो हम चलाएंगे। नहीं, इधर करो, इधर करो, हाथ करो, हाथ मारो शीशे पे, शीशे पे मारो, दबाओ खटका। नहीं वो चिपकी जाके शीशे में मारोगी। ला हम लगा दें। हाँ ऐसे। वो निशाना लगाने जा रही है। लोड है नहीं, हो गई, मारो। उधर नहीं क्या? उच्चतम के हम लगाए, अभी लगा रहे थे, फिर इसमें चलेगा नहीं, नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे। अच्युतम के हम देखें भैया कहाँ है। ये है, यही तो है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम।